बेसिकली आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक और लिंक्ड लिस्ट प्रॉब्लम है जिसका नाम है मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। तो हमें दो सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट दे रखी है। सो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये लिस्ट 1 है जो कि सॉर्टेड है एंड लिस्ट 2 इज़ ऑल्सो सॉर्टेड, मीन्स इट इज़ इन असेंडिंग ऑर्डर एंड दिस लिस्ट इज़ ऑल्सो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इन दोनों लिस्ट को मर्ज करना है सो दैट कि जो रिजल्टेंट लिस्ट है वो भी सॉर्टेड लिस्ट हो। सो हमारे दिमाग में आता है कि कैसे करेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे समझना भी बाकी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली बहुत इजी है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो रिजल्टेंट लिस्ट है वो सॉर्टेड कैसे होगी। मींस इन दोनों के एलिमेंट्स को विदाउट कॉपिंग द एलिमेंट्स हमें एक नई लिस्ट रिटर्न करनी है जिसमें इन दोनों के एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए और वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में। चलिए हम समझते हैं इसको नोटपैड पे। बेसिकली हम करेंगे क्या इस सोल्यूशन में इज़ ऑल अबाउट कंपेयरिंग द वैल्यूज़ ऑफ द टू लिस्ट। अगर हमें ये लिस्ट चाहिए तो हमें सबसे पहले हम दो पॉइंटर्स लेंगे, एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो जिस भी लिस्ट की वैल्यू छोटी होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डमी नोड ज़रूर लेंगे। ये एक डमी नोड है हमारी जिसकी हमें रेफरेंसिंग के लिए हेड पोजीशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। फिर हम हमारे पॉइंटर्स इन नोड्स पर रखेंगे और चेक करेंगे कि जो भी इन दोनों में से छोटा होगा, मीन्स वी विल कंपेयर बोथ द नोड्स एंड द वैल्यू ऑफ विच द नोड विच इज़ स्मॉलर, सो वी विल स्टोर दैट इन द न्यू नोड। अभी हमारे पास सेम है तो हम किसी भी नोड की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इस नोड की वैल्यू स्टोर कर ली है तो हमारे पास ये 1 यहाँ पर आ गया। अब हम इस पॉइंटर को इंक्रीज़ करेंगे जिसकी वैल्यू हमने स्टोर करी है। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ छोटी है। तो हमारे पास ये वैल्यू छोटी है तो हम अगली बार भी इसको स्टोर करेंगे एंड सिमिलरली अब हम इस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और इन दोनों में कंपेयर करेंगे। तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो हम 2 को स्टोर कराएंगे, हम इस लिस्ट में देख सकते हैं। फिर हमने 2 वाले पॉइंटर को आगे शिफ्ट करा। अब हम 4 और 3 को कंपेयर करेंगे। 4 और 3 में से 3 छोटा है तो हम 3 को स्टोर कराएंगे। अब हम 3 वाले पॉइंटर को भी आगे शिफ्ट करेंगे। नाउ वैल्यूज़ आर सेम तो हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करा देंगे। अब जो आखिरी वाली वैल्यू स्टोर होएगी वो कैसे होगी, तो हमारे को इसमें दो एज केसेस को भी ध्यान में रखना है कि अगर L2 में कोई भी वैल्यू ना हो तो हमें जो रिटर्न करना है वो है लिस्ट L1, तो यही सॉर्टेड होगी। और अगर L1 में कोई वैल्यू ना हो तो हमें रिटर्न करनी है जो लिस्ट वो है लिस्ट L2। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा ये 4 इंसर्ट हो जाएगा लिस्ट में तो इस 4 के लिए हमारे पास L1 की वैल्यू नल हो जाएगी। तो हम जो बची हुई L2 की लिस्ट है उसको सीधे सीधे यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। तो इसे हम कोड के ज़रिए समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम हमारी डमी नोड बना लेते हैं विच इज़ द लिस्ट नोड। अब हम एक रेफरेंस वेरिएबल लेते हैं विच इज़ द टेल वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम डमी पे पॉइंट कराते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन हम लगाते हैं वाइल बोथ ऑफ द नोड्स बोथ ऑफ द लिंक्ड लिस्ट हैव सम वैल्यू L1 एंड L2। तो हमें कंपैरिजन करना है। इफ़ L1 डॉट वैल इज़ लेस देन L2 डॉट वैल, तो जो छोटी होगी उसे हमें एक न्यू लिस्ट में स्टोर कराना है। मींस जो हमने टेल और डमी ली है इसके आगे हमें उसको जोड़ना है जो वैल्यू छोटी होगी। तो वो हम कैसे करेंगे, टेल डॉट नेक्स्ट विल बी L1 और जो वैल्यू हमने स्टोर करा दी है उसी लिंक लिस्ट के पॉइंटर को हम आगे प्रोसीड करेंगे, अपडेट करेंगे। L1 इक्वल टू L1 डॉट नेक्स्ट। सिमिलरली हमारे पास अगर वैल्यू बड़ी हुई या फिर बराबर हुई, जैसे कि हमने इस केस में देखा था 1 and 1, तो हम L2 की वैल्यू हमेशा स्टोर करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल एल्स टेल डॉट नेक्स्ट will be L2 and L2 equals to L2 dot next। बेसिकली हमने else में करा क्या है कि अगर L2 की वैल्यू छोटी हुई तो हम जो टेल डॉट नेक्स्ट में वैल्यू है वो L2 की स्टोर करा देंगे, या फिर बराबर हुई तो भी हम L2 की स्टोर करा देंगे और L2 के ही पॉइंटर को आगे अपडेट कर देंगे।
और इन सब के बाद हम जो हमारी टेल डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है उसे हम अपडेट करेंगे टेल की वैल्यू को, सो दैट हम जहाँ पे ऐड करते जाएं तो हम नेक्स्ट पोजीशन पे पहुँचते जाएं जिससे हम उसके आगे ऐड कर रहे हों। तो अब जो केस बचता है हमारे पास वो बचता है अगर लिस्ट 1 में ही वैल्यूज़ हो और लिस्ट 2 में ना हो, तो इफ़ L1 इज़ नॉट नन तो हम टेल डॉट नेक्स्ट को सीधा सीधा L1 के बराबर कर देंगे। एंड if L2 is not none, then we will update tail dot next to L2, and what we have to return now will be the dummy nodes next, so which we kept for referencing. So we have to return dummy dot next. So let's try running this. There is an error. Okay, so can we change the name to L1 and L2? Yeah, so our test cases have been passed and we have done the question. So it was an easy question. So yeah, it was easy because I did the past questions. They looked very hard to me, but now linked lists are looking easy to me. So that's all for today. Thank you.